हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए, किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं एक थ्योरिकल वे में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताता है। मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में मैनेजर के जो भी बिहेवियर होगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको बताता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इससे फ़ायदा क्या है कि मैनेजर पहले से ही नतीजे के लिए तैयार रहता है कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? जैसे कि अगर कंपनी में एम्प्लॉयज़ का वर्किंग शेड्यूल चेंज कर दिया जाए, सपोज 9 से 6 का टाइमिंग था और अगर उसे चेंज करके 7 से 4 का कर दिया जाए, तो इस केस में कई एम्प्लॉयज़ तो इसके लिए तैयार हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कई एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होंगे जो कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैनेजर पहले से ही सतर्क रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई भी चेंजेस आती है पॉलिसीज़ में तो उसको अचानक से कोई भी एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताता है। प्रोवाइड मैनेजमेंट यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक रियलिटी को शो करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि कंपनी के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका कंपनी में अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, ताकि कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट तैयार हो पाए और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो। ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका कम से कम वेस्टेज हो। क्लियर पॉइंट है? नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजन। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताता है कि जब भी आप कोई डिसीजन लें तो उसके लिए पहले आप उसके इफेक्ट को ध्यान में रखें कि अगर हम डिसीजंस लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें कुछ चीज़ों को बेस मानकर ही डिसीजन लेना चाहिए। इससे जो भी हम डिसीजन लेंगे वो साइंटिफिक वे में होगा। क्लियर पॉइंट? तो जो भी हम डिसीजन लेंगे वो बिना सोचे डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि कुछ चीज़ों को बेस मानकर तब डिसीजंस को लेना है, जिससे हमारा डिसीजन क्या हो, साइंटिफिक वे में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होती रहती है। इन्वायरमेंट डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट। तो अगर हम अपने मैनेजमेंट को इफेक्टिव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज करते रहना होगा। तो ये भी हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाता है कि हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में बिजनेस रिलेटेड प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। तो अगर मैनेजर उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है तो सभी काम प्रॉपर तरीके से होंगे, जिससे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव तरीके से वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर एक कंपनीज की कुछ सोशल रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताता है कि कंपनी को कभी भी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया जाना चाहिए, जिससे सोसाइटी में बिजनेस का कभी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का कहना है कि अगर हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अगर हमें अपने मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना होगा, एजुकेशन लेनी होगी और टाइम पे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट रिसर्च वर्क करते रहना होगा। जितनी ज़्यादा हम ट्रेनिंग करेंगे उतनी ही हमारी मैनेजमेंट स्किल्स भी इम्प्रूव होती जाएगी। ओके, तो ये थे इम्पॉर्टेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी में किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की स्टडी की जाती है रिलेटेड टू मैनेजमेंट। फर्स्ट है मोशन स्टडी, नेक्स्ट टाइम स्टडी, नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी और फैटिग स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। फर्स्ट पॉइंट है टाइम स्टडी। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने डेवलप किया है इस टाइम स्टडी को? तो फ्रेडरिक विंस्लो ने। ओके, तो टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ परफॉर्मिंग अ टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फिक्स किया गया टाइम, इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? टाइम स्टडी। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने से क्या होगा कि कंपनी में जो भी हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस आउटपुट का अब मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है एज द यूज ऑफ टाइम स्टडी।
तो द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू बी फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू फिक्स डेज फॉर द वर्कर। टाइम स्टडी का मेन पर्पस क्या होता है कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए वर्कर को एक फिक्स टाइम प्रोवाइड कराना। ओके, सपोज अगर हमें 100 यूनिट का गुड्स प्रोड्यूस करना है तो 100 यूनिट के गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगने वाला जो टाइम है उसे डिसाइड करना क्या कहलाता है, टाइम स्टडी। और टाइम स्टडी का जो ये वर्क है वो कंडक्ट कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच लेके कि हाँ इस वर्क को करने में या इतना प्रोडक्शन करने में 10 मिनट लगे हैं या 20 मिनट लगे हैं, तो स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है टाइम स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। और कंपनी के अंदर मैनेजर क्या करता है कि जब फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड फिक्स करता है तो उसके लिए वो एफिशिएंट वर्कर को चूज़ करेगा और एफिशिएंट वर्कर से उस काम को करवा के देखेगा। और एफिशिएंट वर्कर अगर उस काम को सपोज 10 मिनट में कंप्लीट कर देता है तो इस केस में ये जो 10 मिनट है ये बाकी वर्कर के लिए भी टाइम फिक्स किया जाएगा कि आपको 10 मिनट के अंदर अंदर काम कंप्लीट करना है। और जो वर्कर विद इन 10 मिनट के अंदर ये वर्क कंप्लीट करेगा वो एफिशिएंट वर्कर कहलाएगा। और जो 10 मिनट से एक्स्ट्रा टाइम लेता है वर्क कंप्लीट करने के लिए उसे इनएफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आई होप टाइम स्टडी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन मतलब मूवमेंट। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी बार मूवमेंट की गई है उसकी स्टडी के लिए मोशन स्टडी को डेवलप किया गया है। तो मोशन स्टडी को डेवलप किया किसने है, फ्रैंक बंकर गिलब्रेथ ने। ओके, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मोशन स्टडी को डेवलप किसने किया, तो फ्रैंक बंकर गिलबर्ट ने। मोशन स्टडी इज कंडक्टेड टू द फाइंड आउट टोटल मूवमेंट ऑफ अ वर्कर व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द टास्क। मोशन स्टडी का मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में कोई वर्कर कितनी मूवमेंट कर रहा है उसको स्टडी करना, ये मोशन स्टडी का कंसेप्ट है। ओके, और मोशन स्टडी का मेन पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ मोशन स्टडी इज टू बी एलिमिनेट वेस्टफुल एंड प्रोडक्शन मूवमेंट ऑफ अ वर्कर। मोशन स्टडी का यूज़ करके कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ की जो वेस्टफुल एक्टिविटी है, जो वेस्टफुल जो मूवमेंट होती है उसको रिमूव किया जा सकता है और उस वेस्टफुल मूवमेंट में लगने वाले टाइम का यूज़ कंपनी में प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में किया जा सकता है। ओके, तो मोशन स्टडी हेल्पफुल है कंपनी के लिए। तो द मूवमेंट ऑफ अ वर्कर टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी लेवल। कंपनी के अंदर वेस्टफुल मूवमेंट को रिमूव करके वर्कर अपनी एफिशिएंसी को, जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकता है। इट इज़ कंडक्टेड विद द मूविंग कैमरा। मूविंग कैमराज लगा के मोशन स्टडी को कंडक्ट किया जाएगा। इससे एम्प्लॉयज़ अपने वर्किंग स्किल्स को, अपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है, जो कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा और सोसाइटी में भी ज़्यादा गुड सप्लाई हो पाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।